दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम न्यूज में। दोस्तों बीए पार्ट थर्ड का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर जो पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी सब्जेक्ट है ये। हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की शुरुआत करेंगे। पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी ये विषय है। चैप्टर नंबर पेपर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट पहला शुरुआत करेंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। बताइए क्या होगा। साम्यवाद और समाजवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, उदारवाद और समाजवाद का, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर सी होगा, उदारवाद और समाजवाद का। दूसरा उदारवाद का मूल तत्व क्या है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है। उदारवाद का मूल तत्व पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तीसरा साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार मिला है। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए आंसर नंबर होगा बी, सात्र को नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर चार जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का प्रतिपादित कौन किया था। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, जे.एस. मिल द्वारा। डार्विन द्वारा। इसका आंसर होगा डार्विन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 मीन कैंप किसकी आत्मकथा है। मीन कैंप हुज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मीन काम्फा। मीन कैंप की किसकी आत्मकथा है। मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 6 किसका कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। किसका कथन है। हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुत ही निरंकुशता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुत ही निरंकुशता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ग्रीन, जे.एस. मिल, टॉमस पेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 8 डेमोस का क्या अर्थ है। डेमोस का क्या अर्थ है। बताइए क्या होगा। डेमोस का अर्थ है जनता। पॉलिटिकल साइंस में डेमोस का अर्थ होता है जनता। क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत कौन सा है। मानव स्वभाव एवं भाषा, भूगोल एवं इतिहास, जाति एवं धर्म, ये सभी। भूगोल एवं इतिहास। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किसने किया। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किसने किया। ए एनी बेसेंट, बी एच.बी. शारदा, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब सम्मिलित किया गया? कौन सा संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में? बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन के तहत, 42वां संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता किस धारा के तहत है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर धारा 25 के तहत है, धारा 25 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है, बताइए। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, सोशल जस्टिस। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखा गया है मार्क्स के द्वारा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखा गया है मार्क्स के द्वारा। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी लिखा गया है, दास कैपिटल भी लिखा गया है। दास कैपिटल एक प्रमुख रचना है मार्क्स का। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मार्क्स ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। नेचुरल जस्टिस एच मार्शल, एच मार्शल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत किस दर्शन से है? व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत किस दर्शन से है? क्वेश्चन नंबर 15 पूंजीवाद, पूंजीवाद से है। क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ राज्य आरंभ होता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है, कथन किसका है? जहाँ राज्य आरंभ होता है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती है, यह कथन किसका है? सी, माइकेल बाकुनिन, माइकेल बाकुनिन का है। क्वेश्चन नंबर 17, लॉक किस प्रकार के शासन व्यवस्था का समर्थक था? 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा प्रजातंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? 18, राज्य स्पेंसर के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? बताइए। व्यक्ति की आंतरिक शत्रुओं से रक्षा, कानून का पालन करना, व्यक्ति की बाहरी शत्रुओं से रक्षा, उपरोक्त में से सभी होगा, ये सभी जानते हैं, सभी होगा। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की विकसित और अंतिम दशा, यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 19, लेनिन ने कहा है, लेनिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20, साम्राज्यवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20, साम्राज्यवाद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई 4 जनवरी 1884 में। फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई 4 जनवरी 1884 में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से डॉक्टर भारतन कुमारप्पा की पुस्तक कौन सी है? इनमें से डॉक्टर भारतन कुमारप्पा की पुस्तक कौन सी है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता की सत्ता से
क्या आशय है? उपभोक्ता की सत्ता से क्या आशय है? उपभोक्ता की सत्ता से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए, पूंजीवाद नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, संगम संस्कृति विशेषता है। संगम संस्कृति विशेषता है, ये सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर, संगम संस्कृति तो भारत की ही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की उपयोगिता किस दृष्टिकोण से है? राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की उपयोगिता किस दृष्टिकोण से है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? ए, व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण। समाजवाद और राजनीति का विकास किस दृष्टिकोण से संभव है? समाजवाद व राजनीति का विकास किस दृष्टिकोण से संभव है? 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा बी, द्विमार्गी। ये जिसका पेपर है उन्होंने टिक किया है। इसमें से कुछ गलत आंसर और सही आंसर भी टिक किया है, वो सब हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सही आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीति विकास में क्या निहित है? राजनीति विकास में क्या निहित है? जाहिर सी बात है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद होगा तभी तो विकास होगा देश का या राजनीति का। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? समन्वय रखना, नियंत्रण रखना, अनुशासन बनाए रखना, सभी। बताइए क्या होगा? सभी होगा। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है, यह किसका वाक्य है? बताइए किसका वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का है। राजनीतिक शक्ति पुस्तक किसने लिखी है? राजनीतिक शक्ति पुस्तक किसने लिखी है? बताइए आंसर क्या होगा? ब्रचास एवं बरात ने। किसने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता? बताइए आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोंदा। बोंदा। बोंदा ने बोला था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैविक इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, विकास का परिणाम है। इसका आंसर होगा डी। 34, ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? बहुमत की तानाशाही, शोषण, पारिश्रमिक व्यवस्था, पूर्ण स्वतंत्रता। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर डी, पूर्ण स्वतंत्रता। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? 35 नंबर। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? सी, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? 36 नंबर क्वेश्चन से का आंसर क्या होगा? M.N. राय, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, गोखले। महात्मा गांधी।
प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है। प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा बताइए। रिपब्लिक। अर्थशास्त्र का पुस्तक का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का पुस्तक का लेखक कौन है? यह सही टिक किया है, कौटिल्य। यह किसने कहा था कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? ऑस्टिन ने बोला था। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, सर्वोदय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजनीति विज्ञान का संबंध है। राजनीति विज्ञान का संबंध है व्यापार से, समाज से, अर्थशास्त्र से, राज्य और सरकार से। राज्य और सरकार से, ये सही टिक किया है। राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, बताइए। 4 होता है ना, बताइए कौन कौन सा नहीं, इसमें से कौन नहीं है? 3 है। भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता, समाज।